Good afternoon, class. Audible आवाज? Good Yes, sir. afternoon, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon. Okay, Good afternoon, sir. Good Good afternoon. afternoon, sir. Okay जी, लास्ट टाइम हमने किया था मॉडेम्स, ठीक है। हमने इंटरनेट कैसे एस्टेब्लिश करना है ये हमने प्रैक्टिकल में कर लिया था। एंड अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट अपना आईपी एड्रेस। उस दिन क्वेरीज आई थी कि आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, हम इस कैटेगरी के आईपी एड्रेस क्यों देते हैं। ओके, एक सेकंड। उस दिन मैंने बताया था कि नॉर्मली जो हमारे घरों के आईपी एड्रेस होते हैं वो हमें किस कैटेगरी के मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं 192 वाले, ठीक है। अब ये तो हमको जो मिलते हैं ये हमको मॉडेम देते हैं। अब मैं ना अलग अलग कुछ चीज़ों का नाम यूज करूँगा, ठीक है। जो हमारे मॉडेम्स होते हैं घर में किसी भी कंपनी के हो सकते हैं, कंपनी के नेम्स कुछ इस तरह के होंगे, TP Link, D-Link, एडिमैक्स। अब कंपनीज अपने खुद के निकालती है वैसे, बिनाटोन और एक्सेट्रा जियो सेंट्रम, बहुत अलग अलग है। तो इनके जो आईपी एड्रेस होते हैं मोस्टली वो स्टार्ट होते हैं कुछ इस कैटेगरी, ठीक है। और एंड में चेंज होंगे थोड़े से, 0.1 हो सकता है, 2.1 भी हो सकता है, और सो ऑन ऐसे हो सकते हैं। तो ये हमको मिलता है आईपी एड्रेस। अब हमें 192 ही क्यों मिलता है और क्यों ये होता है क्लास सी कैटेगरी का। अभी इससे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ ये लिखने से पहले। ओके, सबको ये इमेज दिख रही है राइट साइड पे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्लास जो आईपी एड्रेसिंग में जो क्लासेस होती हैं, 5 तरह की क्लासेस हैं। क्लास ए, बी, सी, डी एंड। अब हमें मिलता है मोस्टली क्लास सी का आईपी। इसके रीजंस होते हैं, मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्लास बी का आईपी मिलता है कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को, बड़ी बड़ी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस को। क्लास ए का आईपी मिलता है नेटवर्क ऑपरेटर्स, जैसे मैं कह लूँ जियो हो गया, एयरटेल हो गया, बीएसएनएल और भी जितनी सारी कंपनीज हैं उनको मिलते हैं क्लास ए के आईपी। अब ये क्यों मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो हम देखते हैं। इतना समझ में आ गया। और क्लास डी और ई जो है, डी मल्टीकास्ट के लिए और जो क्लास ई है वो एक्सपेरिमेंटल, तो हम इन आईपीस को यूज नहीं कर सकते। तो आईपी की रेंज होती है, आईपी की रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्लास ए की 1 to 126। तो अगर हम यहाँ लिखें क्लास इसकी हो रही है 1 to 126, 128 से लेके 191, 192 से लेके 223, 224 से लेके 239 एंड 240 से लेके 250। अब एक्चुअल रेंज वो स्टार्ट होती है 1 से 255। अब आप देखोगे दो चीज़ें इसमें नहीं है, एक तो इसमें 127 नहीं है और एक इसमें 255 नहीं है। कोई बता सकता है, किसी को पता है ये चीज़ क्यों? क्या सर? दो आईपी एड्रेसेस आप ऊपर देखोगे, दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। ये रेंज होती है आईपी एड्रेस की। तो अगर आप देखोगे ये हमारा क्लास ए हो गया, सी, डी एंड ई। इन सब में आपको नीचे लिखे हुए दो नंबर्स नहीं मिले। अगर आप देखो यहाँ पर 126 के बाद 128 शुरू होता है, 127 नहीं दिख रहा आपको, और एंड में
240 के बाद 255 तक होना चाहिए था, बट 250 हमें नहीं मिल रहा। तो ये चीजें पता है आपको क्या किसके लिए होती हैं? हाँ जी क्लास, एनीवन, किसी को पता हो? ओके, सो जो आईपी एड्रेस, दो आईपी एड्रेस हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं, वो होते हैं 127 एंड 255। ये हम यूज नहीं कर सकते, ये हम आईपी एड्रेस की तरह यूज नहीं कर सकते। 255 होता है सबनेट मास्क। अब सबनेट मास्क भी ना अलग तरीके का होता है, मैं आपको बता दूं। पहले हमने जब वो किया था, क्या कहते हैं, अपना प्रैक्टिकल किया था, तो हमने देखा था जिसमें हमने सबनेट मास्क भरा था, तो वो ऑटोमेटिकली फिल हो गया था। ऑटोमेटिकली फिल किया हुआ था क्योंकि उसको पता है मैं किस क्लास का आईपी हूँ। तो ये ऐसे जाता है। तो जैसे ही हमने आईपी भरा था 192.168.137 और 0.1 ऐसे वाला, तो उसने सबनेट मास्क ना ऑटोमेटिकली भर दिया था। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक नेटवर्क को मल्टीपल पीसीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबनेट मास्क, एक नेटवर्क से मल्टीपल नेटवर्क करके उसको मास्क कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, और एक होता है हमारा 127। 127 ना एक लूप बैक एड्रेस होता है। अब जैसे हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, सबको पता है हम इंटरनेट के साथ कैसे कनेक्टेड होते हैं। अगर मैं आपके फोन्स की बात करूं, तो आप किसके थ्रू नेट से कनेक्टेड हो, बताओ जरा। क्या चीज है ऐसी जिसके थ्रू आप नेट से कनेक्टेड हो? तो वाईफाई का ऑप्शन। वाईफाई। अगर हम वाईफाई की बात करते हैं तो वाईफाई, कंप्यूटर्स में ना वाईफाई नहीं होता, कंप्यूटर्स में होता है ईथरनेट। आजकल आने शुरू हो गए हैं वाईफाई पीसीज में, लैपटॉप्स की बात नहीं कर रहा मैं, पीसीज में बात कर रहा हूँ। ठीक है, आज तो क्या आने शुरू हो गए हैं अब, पहले क्या था, ईथरनेट अडेप्टर। तो ना अगर मैं कहूँ कि मैंने नेट की केबल लगाई, नेट की केबल लगाने के बाद मेरे को चेक करना है कि नेट नहीं चल रहा मेरा, क्या पॉसिबल चीजें हो सकती हैं, कि पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कि नेट खराब है। पहली बात तो नेट पीछे से बंद है, कंपनी की तरफ से बंद है। दूसरा है, नेट चल रहा है पर जहां मैंने अपना वो ईथरनेट वाला पोर्ट लगाया है वो खराब है। तो चेक करने के लिए कि मेरा ईथरनेट पोर्ट मुझे खुद को रिप्लाई कर रहा है, मैं ये चेक करूंगा। इसे कहते हैं हम लूप बैक टेस्टिंग। ये कैसे होती है, देखो जरा। मैंने सीएमडी खोला, कमांड प्रॉम्प्ट, दिख रहा है क्लास आपको ये? यस सर। Yes, sir. तो अगर मुझे चेक करना हो कि जो मेरा ये ईथरनेट अडेप्टर होता है, ईथरनेट पोर्ट कह लो चलो, ये वाला जो पोर्ट होता है हमारे सीपीयू में, सीपीयू में दिखा दो, इन सीपीयू। मैंने अभी बताया था ना बहुत चीजें खराब हो सकती हैं। तो अगर ये वाला पोर्ट मेरे पीसी में खराब है, तो मेरा नेट तो वैसे नहीं चलेगा। तो इस पोर्ट को चेक करने के लिए कि मैंने ऐसा अब मैंने आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जो डेटा जो है वो हमारा पैकेट्स की फॉर्म में जाता है, सबको पता होगा कि जो नेटवर्क पे डेटा जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में जाता है, छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं। ठीक है, तो ये पैकेट्स जब जाते हैं तो हमारा डेटा जो है वो फ्लो एक तरफ जाना शुरू होता है। लेट्स सपोज अगर मैं अभी आपको कुछ दिखा रहा हूँ, हम वीडियो कॉल भी कर रहे हैं, तो पैकेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, कभी यहाँ से वहां जा रहे हैं, कभी वहां से यहाँ आ रहे हैं। तो हम कहाँ पर थे कि हमने चेक करना है कि हमारा कहीं पोर्ट तो नहीं खराब। हमने चेक कर लिया, हमने वो वाली केबल जो है, ये वाली जो केबल है जो हम अपने पीसी में लगाते हैं, ये हमने कहीं और लगा के देख ली। हम कह रहे हैं कि अभी केबल में नेट तो आ रहा है, हो सकता है कि हमारा जो पीसी है उसमें नेट ना आ रहा हो, उसका जो ये पोर्ट हो वो खराब हो रहा हो। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, लिखना है पिंग। पिंग का मतलब है कि मैं उसको बुला रहा हूँ, या फिर उसको जैसे कहते नहीं हमको, पिंग मी हेलो, मेरे को हेलो कर दो, मैसेज कर दो, या व्हाट्सएप पे पिंग मी ऑन माई नंबर, ऐसा कुछ चीज़। तो हम एक बार चेक करेंगे उसको कि क्या वो चीज़ चल रही है। तो हमारे पास एक आईपी एड्रेस होता है 127.0.0.1। ठीक है, ये लूप बैक है। लूप बैक का मतलब क्या है, यहाँ से पैकेट्स जाएंगे मेरे अडेप्टर तक, इस मतलब विंडो से यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से ये फिर मुझे रिप्लाई कर देगा। अगर तो रिप्लाई आता है मतलब कि मेरा पोर्ट ठीक है, अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि मेरा पोर्ट ही खराब है, उसके तरफ नेट जा ही नहीं रहा, तो आएगा कैसे, मतलब पैकेट्स नहीं जा रहे तो पैकेट्स आएंगे कैसे? तो नेट पे अगर पैकेट्स नहीं रिसीव हो रहे हैं तो आप नेट एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो मैंने एंटर किया, ये देखो
पिंग आईपी एड्रेस कर दिया, रिप्लाई आना शुरू हो गया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। अब क्योंकि यहाँ रिप्लाई आया है, इसका मतलब है कि मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है, इंटरनेट पोर्ट है ये वाला, ये वर्किंग कंडीशन में है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लूप बैक टेस्ट एड्रेस। लूप बैक एड्रेस टेस्ट एड्रेस कौन सा होता है, ये वाला। नॉर्मली ये इस कैटेगरी का होता है 127.0.0.1। ठीक है, अब ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, ये है IPv4, ये होता है 32 बिट का। ये सारा जो सारा है, लाइक अगर आप ये एग्जांपल लेते हो तो ये 4 क्वाड्रेंट्स में वो डिवाइडेड है। एक 8 बिट, एक 8 बिट, एक 8 बिट और ये भी 8 बिट। टोटल मिला के कितने बनते हैं, 32 बिट। अब क्योंकि हमारे पास आईपी की कमी होती जा रही है, आप सबको पता होगा कि आईपी जो होती हैं वो एक ऐसी मेमोरी है जो कि आपको मेमोरी और एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस कह लो या फिर आईपी एड्रेस कह लो, ऐसी कोई चीज है जो कि आपको इंटरनेट पे यूनिकली दिखाता है। अगर कोई काम आपसे होता है, आप कुछ भी करते हो, तो आईपी एड्रेस जो है वो आपका डिवाइस का हो गया होगा। रोज के रोज 10,000 डिवाइस रख रहे हैं, पहले लोगों के पास एक फोन नहीं होता, अब दो दो फोन है। अब अगर आप दोनों फोन पे नेट चला रहे हो तो दोनों फोन का आईपी एड्रेस होगा। ऐसे लोगों ने कितना ज्यादा इंक्रीज कर लिया है, तो आईपी एड्रेस जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। इसके लिए हमने क्या निकाल दिया, एक IPv6। अब खत्म कैसे हो रहे हैं मैं बता दूं, 2⁻32 इतने आईपी एड्रेस हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, पर ये कम है, मतलब अगर आप 2⁻32 भी करोगे, जितनी भी बनता है, ये खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, अब आ गया है IPv6 128 बिट का, और ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, बिकॉज ये अभी आना शुरू हुआ है और 2⁻128 बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखो, हमने IPv4 का तो पढ़ लिया, इस तरह का आईपी एड्रेस होता है उसका। अगर मैं IPv6 की बात करूं, उसका आईपी एड्रेस दिखने में कैसा होगा, अगर आप देखोगे ना, अब सबके फोन IPv6 और IPv4 दोनों सपोर्ट करते हैं, जो आजकल के फोन है। तो एड्रेस देखो जरा इसका कैसा होता है। मैंने कोई छोटा वाला दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, यहाँ लिखा भी हुआ है देखो, 2⁻32 आईपी एड्रेस दैट इज अराउंड 4.29 बिलियन। ठीक है, जो कि अब तक असाइन असाइन हो चुके हैं, बट क्योंकि शॉर्टेज आ रही है तो हमने IPv6 यूज करना शुरू कर दिया है, दैट इज 2⁻128। अब इसकी ये जो हम बनती है फिगर, ये आप खुद कैलकुलेट करके देखिए कि आप इसको बोल भी कर सकते हो। ठीक है, क्लास इतना समझ में आ गया आपको सबको। Yes, sir. Yes. तो IPv6 जो है वो हमारा यूज हो रहा है, आप यही एग्जांपल देख लो। IPv4 में हम सिर्फ नंबर यूज करते हैं, नंबर्स। ठीक है, पर IPv6 में हम नंबर्स भी यूज करेंगे और हेक्साडेसिमल कोड, मतलब कि ABCDEF, एफ तक भी कॉम्बिनेशंस यूज करेंगे। ठीक है, बिकॉज नंबरिंग में कभी ना कभी कॉम्बिनेशन वो खत्म हो जाएंगे। बट यहाँ पर जो है इसमें देख लेंगे, न्यूमेरिक डॉट अल्फा न्यूमेरिक हेक्साडेसिमल। ठीक है, नंबर भी आ जाएंगे और इसमें अल्फाबेट्स भी आ जाएंगे, दैट इज फ्रॉम A to F, बिकॉज ABCDEF हेक्सा है, हेक्सा मीन 6 का मतलब होता है कि ये आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस देखो 192.168.5.18 ये हो गया हमारा। अगर मैं आपको दो आईपी एड्रेस दिखा दूं, ठीक है, एक ये दिखा दूं, एक ये दिखा दूं, तो आप देख के पता कर लोगे कि हाँ जी सर, ये वाला जो है IPv4 है, कि छोटा है, जिसमें कोई अल्फाबेट्स नहीं है, एंड ये वाला जो है, ये आईपी एड्रेस जो है ये IPv6 है, बिकॉज एक तो बहुत लंबा है, और देखो ये चार चार के उसमें बटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड टोटल मेक्स क्या बनता है, 128 बिट्स। हमारे पास अभी सिर्फ इसे मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, हमारे लिए इस वक्त क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला हम डिलीट कर देते हैं, IPv4। ठीक है, IPv4 है, रेंज होती है 1 to 255, क्लासेस आपको ये याद करनी होती है। ठीक है,
1 से 126। अगर मैं आपको कहूँ कि एक आईपी एड्रेस है, वो है, तो ये क्लास किस क्लास का आईपी एड्रेस है, ये कोई मुझे बता सकता है? ये जो मैंने अभी लिखा है। हाँ जी, एनीवन, किस क्लास का आईपी है? ए बी सी डी, डी का तो हो नहीं सकता, ई एक का। एक सर। हाँ सर जी, एक है। हाँ जी, हम ना स्टार्टिंग आईपी एड्रेस देखते हैं इसका हमेशा, क्योंकि ये कैटेगरी में लाई कर रहा है 1 to 126 वाले में। तो ये जो है ये कर रहा है क्लास ए का आईपी है। ठीक है, ऐसे अगर मैं कहूँ कि 129 है, 0.63.52.30, सर बी क्लास। ये बी क्लास का क्लास है। बी। और B ये class। जो है ये नॉर्मल हमारा जो हो गया सी क्लास। सी क्लास का। क्लास। अब मैंने बताया था कि ऐसे जो आईपीज होते हैं ये मिलते हैं मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी को। ये जो मिलते हैं ये मिलते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को। लेट सपोज मैं कह लूँ कंपनीज हैं, टीसीएस है। और ये जो होते हैं हमारे घर पे, होम्स या फिर ऑफिसेस, जहाँ पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो हमें ये मिल जाते हैं। ऑफिस भी छोटा वाला, बड़ा नहीं। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न के लिए हम वापस जाएंगे इधर। ये देख लो पहले तो, एक होती है नेटवर्क आईडी, एक होती है होस्ट आईडी। होस्ट आईडी हमें बताती है कि हमने कितने डिवाइसेस हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया, अगर ये 192.168.1.34 है, तो याद रखनी एक चीज, कभी भी आईपी 192.168.137.254 इससे ऊपर नहीं जाएगा। मतलब कि आप ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? मैंने अभी बताया था, कोई भी आईपी की वैल्यू है वो इस रेंज में ही रहनी चाहिए। 255 क्रॉस नहीं करनी चाहिए। 255 का है तो 223 मतलब 255 क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इधर तो ये 168 है, ये 168 मैक्सिमम 255 तक जा सकता है। पहला वाला वो भी नहीं जा सकता, बिकॉज पहले वाले से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहला वाला जो हमेशा क्वाड्रेंट होता है वो ये वैल्यू 223 के पार नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला जो है, तीसरा है, चौथा है, ये सारे अप टू जा सकते हैं 254 तक। वो क्यों जा सकते हैं? क्योंकि इनकी रेंज इतनी है। आप कभी भी ये वैल्यू नहीं लिख सकते, बिकॉज ये तो रेंज में नहीं आते हैं, चाहे वो इसके नीचे हो चाहे वो ना हो। ठीक है, तो ऐसा कोई आईपी एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता। आईपी एड्रेस की हमेशा लिमिट है। ये तो आपको पता लग गया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से देखना होता है कि ये मैक्सिमम 223 तक जा सकता है। ये डी और ई क्लास के आईपी तो हमको मिलते ही नहीं, ना हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ यही वाली कैटेगरी तक 1 से लेके 223 वाली यूज कर सकते हैं। तो पहला वाला क्वाड्रेंट हमेशा जो होगा वो 1 से लेके 223 वाले तक आएगा। उसके बाद मैक्सिमम जाएगा अगला वाला क्वाड्रेंट, ये वाले सारे अप टू 254, 254 और 254, ये इसकी रेंज है। ओके क्लास, इससे ज़्यादा कोई आईपी एड्रेस नहीं जाएगा। अगर मैं बात करूं डॉट लगा के, तो ये मैक्सिमम आईपी है वो हमारा इस रेंज तक जाएगा, इससे आगे कोई रेंज तक नहीं जाएगा। तो ये हमारा जो बेसिक है आईपी बनता है। तो कहने की बात है, एक होती है नेटवर्क आईडी, एक होती है होस्ट आईडी। अब नेटवर्क आईडी क्या कहती है? कहता है नेटवर्क आईडी इज गिवन बाय आवर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो हमें नेट देती है वो हमें नेटवर्क आईडी देगी। जो हमें नेट देती है वो हमें आईडी देगी। लेट्स सपोज मैंने घर में एयरटेल कंपनी का ब्रॉडबैंड लगाया हुआ है, घर पे लाइन वाला कनेक्शन लगाया हुआ है, उन्होंने मुझे आईपी दे दिया। अब आप खुद सोचो, मैंने अभी आपको बताया था जितने होस्ट आईडी हमें मिलेंगे हम उतनी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इतना पोर्शन ही नेटवर्क ने ले लिया, तो मैंने अभी बताया था इसकी रेंज कहाँ तक जा सकती है? मैक्सिमम तो मैक्सिमम 255 253 तक ही जाएगी, उसके ऊपर नहीं जा सकती। कहने का मतलब है, अगर मुझे मेरे घर में भी एक मिलता है कोई डिवाइस, तो मैं सिर्फ
उस आईपी से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 255 आईपीज ही अलॉट कर सकता हूँ, उसके बाद वो मेरी रेंज खत्म हो जाएगी। इतना समझ आया क्लास? Yes, sir. अगर नेटवर्क आईडी Yes, sir. ज्यादा Yes, हो sir. तो आपके होस्ट कम होंगे। ये क्योंकि क्लास सी का है आईपी, तो हमें नेटवर्क ने इतनी जगह घेर ली। कहता है क्योंकि 192 वाली सीरीज है ना, ये 3 नंबर मैं ही दूंगा आपको, एक वाले नंबर 0 से लेके 255 तक आप डिवाइस कनेक्ट कर लो। ठीक है, अब ऐसा क्यों है ये देखो, क्लास ए में जो नेटवर्क आईडी है सबसे छोटी होती है, और होस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्लास बी में नेटवर्क आईडी 2 की होगी, 2 की हमारी होस्ट आईडी। क्लास सी में 3 की नेटवर्क आईडी होगी और 2 की, 1 की होस्ट आईडी होगी। अब मैंने इसी से पता लग रहा है आपको कि जिसमें ज्यादा होस्ट आईडी होंगी वो क्या होगा, उसके पास बहुत ज्यादा यूजर्स कनेक्ट करवाने की क्षमता होगी, पर उसमें नेटवर्क आईडी कम होगी। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो है वो 2 रेज़ टू द पावर में गिनी जाती हैं। ठीक है, एंड अगर कोई अच्छी फोटो है नीचे तो एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, कितने कितने नेटवर्क्स जो हैं, अब ये चीज ना 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 ये होती हैं रिजर्व्ड बिट्स। इनसे पता लगता है कि कौन सी आईपी है। हम तो देख के बता सकते हैं, ठीक है, कि आईपी कौन सा है, बट नेटवर्क को कैसे पता लगेगा? जैसे ही वो 32 बिट में से चेक करेगा कि पहली बिट, अब ये वैल्यू ना एक पैकेट फॉर्मेट होता है उनमें दिखती है। आईपी आपका 1 2 लेके 126 की रेंज में ही होगा, आईपी में दिखने में नहीं मिलेगा, पर जो डेटा पीछे दिखाता है वो ऐसे दिखाते हैं। तो अगर सबसे पहली बिट 0 है मतलब क्लास ए का आईपी है, बी है तो 1 0 है, सी है तो 1 1 0 है, डी है और ई है तो ऐसे सो ऑन काम करता है। तो इसमें बेसिकली वो ये कह रहा है, कहता है कि 2 raised to the power 7 नेटवर्क्स जितना भी बनता होगा उतना मैं दे सकता हूँ, और 2 raised to the power 24 बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उतने आप क्लाइंट्स अपने जो फोन नेटवर्क है कुछ है वो जोड़ सकते हो। क्लास बी में वो कहता है कि 14 बिट का मैं आपको नेटवर्क, मतलब कि इतने नेटवर्क्स मेरे पास हैं और इतने आप होस्ट कनेक्ट कर सकते हो पर नेटवर्क। अगर मैं कहूँ 2 raised to the power 14 है, जितने भी बनते हैं, ठीक है, 2 into 2 into 14 में मल्टीप्लाई कर लो, उनमें से एक नेटवर्क भी मैं आपको देता हूँ, तो आप 2 raised to the power 16 बार उन उतने बंदों को वो चीज जो है अलॉट कर सकते हो। आप एक चीज याद रखो, आईपी एड्रेस सिर्फ पीसीस के नहीं होते, आईपी एड्रेस आपके फोन के भी होते हैं। अगर आपको फोन में भी इंटरनेट मिल रहा है फिर भी आप उसका भी एक आपका आईपी एड्रेस आपको अलॉट पहले से है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब वो कह रहा है कि नेटवर्क आईडी, अब इसमें मेरे पास नेटवर्क बहुत ज्यादा आ गए हैं, ठीक है, बट मैं आपको 2 raised to the power 8 पीसी ही कनेक्ट करने दे सकता हूँ, पीसी या आईपी या फोन या फिर कोई भी डिवाइस नेटवर्क वाली जिसको आईपी एड्रेस चाहिए होता है, मैं उतने कनेक्ट करूँगा। मतलब कि 2 raised to the power 21 में से जितना ही बनता हो, अगर एक नेटवर्क भी मैं आपको, एक आईपी में आपको दे देता हूँ, तो आप 2 raised to the power 8 बंदे अटैच कर सकते हो। ठीक है, अब क्यों ये आईपी, अब देखो स्मॉल नेटवर्क, मीडियम साइज नेटवर्क और बहुत वेरी लार्ज नेटवर्क वाला। क्लास सी के जो आईपीज होते हैं, अब जैसे मेरे को घर में यूज करना है, मुझे 2 raised to the power 16 बहुत ज्यादा हो जाता है, इतने बंदे जोड़, इतने क्लाइंट्स कहाँ जोड़ने हैं। ठीक है, मैं ले ही नहीं सकता ना, मुझे कोई दिया देंगे। ठीक है, अगर मैं क्लास ए की बात करूँ 2 raised to the power 24, पता नहीं कितने ही ज्यादा बिलियन में पहुंच जाएगा, इतने आईपीज आपको मिल जाते हैं, बिलियन से मिलियन से पहुंच जाएगा पर नेटवर्क मतलब एक नेटवर्क पे 2 raised to the power 7 नेटवर्क्स मिलेंगे हमें। ठीक है, आप समझ लो अराउंड 2 raised to the power 825, उसके आसपास, मतलब 128 के आसपास आप समझ लोगे आपको मिलेंगे नेटवर्क। 128 में से अगर आपको एक भी मिलता है तो एक 2 raised to the power 24 आप होस्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अब इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे का, जो बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज होती हैं उन्हें ये मिलते हैं एक क्लास ए के आईपी, वो आगे कितने ही लाखों उनके यूजर्स हैं, करोड़ों यूजर्स हैं, वो उनको आईपी एड्रेस देते हैं। क्लास बी मतलब ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑर्गेनाइजेशन से बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उनके अपने अपने हर एक की आईपी एड्रेस होते हैं। आईपी एड्रेस ना बहुत मेन चीज है। ठीक है, अगर कोई फ्रॉड होता है, कोई गलत काम होता है, तो हम किसी पर्सन को उसके आईपी एड्रेस से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसको देना जरूरी है बहुत ज्यादा। तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, क्योंकि उनको मीडियम मीडियम चाहिए होते हैं, लाइक ऐसा मीडियम कहने की बात है, यूजर्स तो 2 raised to the power 16 भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 2 raised to the power 8 आप समझो कि इतने के आसपास होंगे, 200, आई थिंक सो, वही 255 के आसपास।
जाएगा कि हम बाकी चेक करेंगे, कर लें एक बार वेरीफाई के लिए। टू, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 256। ठीक है, तो मतलब कि एक नेटवर्क अगर एक आईपी अगर मुझे क्लास सी का मिलता है तो मैं 256 कर सकता हूँ, यूजर्स कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये कोई लॉजिक था, ये हमारा लॉजिक होता है नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। होस्ट आईडी जितने हम होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं। अब 2 रेज़ टू द पावर अगर आप यहाँ पर देखोगे जितने भी बिट्स बचते हैं 8 माइनस करने के बाद, तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वो हमको नेटवर्क। पहली बात तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्लास सी की कॉस्ट सबसे सस्ती है, क्लास बी की उससे ज़्यादा महंगी है और क्लास ए की सबसे ज़्यादा महंगी, और हमें मिलते भी नहीं आईडीज। हमारे नेटवर्क ऑपरेटर्स हमें ये आईडीज दे सकते हैं बट हम खुद नहीं ले सकते। क्लास समझ में आया इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. किसी को कोई डाउट है, किसी ने कुछ पूछना है? No, sir. ओके क्लास, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम वाइंड अप करते हैं। आप एक बार अटेंडेंस अपनी चैट बॉक्स में रखें। कोई डाउट है तो पूछ लो।